नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। प्रभु का रूप कोई भी हो, उनका हृदय तो कोमल है और तभी उन्हें कमलाकांत और भक्त वत्सल कहा जाता है। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु अपने भक्तों पर हर रूप हर स्वरूप में कृपा बरसाते हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि श्री हरि ने ही अलग अलग स्वरूपों में धरती पर अवतार लिया है। भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में शालिग्राम की पूजा की जाती है। जैसे हम भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में करते हैं, उसी तरह श्री हरि की पूजा उनके दिव्य स्वरूप शालिग्राम जी के स्वरूप में की जाती है। कहते हैं श्री हरि या शालिग्राम की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं शालिग्राम की पूजा से क्या है लाभ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। शांतकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी भी ध्यानर्गमयं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्वलोकैकनाथं। इस श्लोक में समस्त सृष्टि का सार समाया है, जिसकी अंतिम पंक्ति कहती है कि श्री हरि ही समस्त लोकों के नाथ हैं। हर युग में नारायण ने ही विभिन्न नामों से अवतार लिया है और भक्तों का कल्याण किया है। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। और उन्हीं नारायण का एक स्वरूप है शालिग्राम, जिसे नारायण का सबसे कल्याणकारी रूप माना गया है। बड़ा दिव्य और चमत्कारी है श्री हरि का नाम, और श्री हरि का दिव्य रूप है शालिग्राम। ज्योतिषी कहते हैं कि शालिग्राम की पूजा से जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है। शालिग्राम से जुड़े हुए संपन्नता और समृद्धि के उपाय, जो भगवान का पूजन करेगा, जो भगवान को अपने घर में रखेगा, जो भगवान का नित्य दिन पूजन करेगा, उसके घर में ऐश्वर्य, संपन्नता और समृद्धि बनी रहेगी। और खास तौर पर कहा गया है कि औरतों को निषेध है छूना, शालिग्राम को छूना निषेध है, उनको नहीं छूना चाहिए। घर के पुरुष ही उनका पूजन करें, उनकी स्थापना करें। उनके पूजन से हमेशा आपको धन ऐश्वर्य की समृद्धि प्राप्त होती रहेगी। दीर्घायु आपके घर में बच्चे होते रहेंगे, कभी किसी को सब कष्ट नहीं होगा। हर प्रकार के दुख का निवारण भगवान स्वयं करते हैं, इसलिए यही इनकी स्थापना करने से प्राप्त होता है। शालिग्राम जो शापित होकर भी सबसे कल्याणकारी माने गए हैं। एक सती के श्राप से जो स्वरूप उन्हें मिला, उसने भक्तों की मुक्ति का मार्ग तय कर दिया। माना जाता है कि जिस घर में भी श्री हरि के प्रतीक के रूप में शालिग्राम की पूजा होती है, उस घर में धन वैभव की कभी भी कमी नहीं रहती। भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की आराधना आपको दुनिया का हर ऐश्वर्य प्रदान कर सकती है। चलिए आपको श्री हरि से जुड़ा एक छोटा सा महाप्रयोग बताते हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह प्रयोग रामबाण है। भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप या स्वर्ण या रजत की मूर्ति स्थापित करें। हर बृहस्पतिवार को पंचामृत बनाएं और शंख में भरकर भगवान का अभिषेक करें। उस पंचामृत का सेवन करें और घर के सभी लोगों में इसका वितरण करें। गीता के 10वें अध्याय में 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं मासों में मास मार्गशीर्ष हूँ। भगवान को मार्गशीर्ष मास बहुत ही प्रिय है और इसमें शालिग्राम का पूजन करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इसकी उत्तम महिमा यह है कि जो भी भगवान शालिग्राम का पूजन करता है वह धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति करता है। भगवान विष्णु का शालिग्राम का जो स्वरूप है, वो जो कोई पूजन करे उसका कहते हैं उसका जो स्नान किया हुआ जल है उसको पीने से सभी रोगों का निवारण होता है।
ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु की पूजा से हर तरह की व्याधियों का अंत हो जाता है। कहते हैं कि शालिग्राम के दर्शन मात्र से ही मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। आखिर वो कौन सी कथा है जिसने शालिग्राम को चमत्कारी बना दिया? कथा मिलती है कि शंखचूड़ नाम का एक दैत्य महाबलशाली था। उसका आतंक से पूरी सृष्टि कांप रही थी। कोई भी उसे परास्त नहीं कर पा रहा था। चंद्रचूड़ की हार तभी हो सकती थी जब कोई उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग कर दे, क्योंकि वृंदा तपस्विनी थी। उसके तपोबल से ही शंखचूड़ किसी भी देव से परास्त नहीं हो रहा था। कहते हैं कि सभी देवों ने श्रीहरि से शंखचूड़ दानों से बचाने की गुहार लगाई। तब श्रीहरि ने छल से रूप बदलकर वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। तब जाकर शिव ने शंखचूड़ का वध किया। वृंदा को जब पता चला तो उसने इस छल के लिए श्रीहरि को शिला रूप में परिवर्तित होने का शाप दिया। श्रीहरि तब से शिला रूप में भी रहते हैं और उन्हें शालिग्राम कहा जाता है। वृंदा ने भी अगले जन्म में तुलसी के रूप में पुनः जन्म लिया। श्रीहरि ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि बिना तुलसी दल के उनकी पूजा संपूर्ण नहीं होगी। तब से श्रीहरि के पूजन में जो तुलसी अर्पित की जाती है, दरअसल वो देवी वृंदा ही हैं। भगवान हरि और श्री हरि से जुड़ी जो कथा है, वो शंखचूड़ एक राजा थे जो बहुत नास्तिक थे, और उनको मार करके भगवान विष्णु ने उनको शालिग्राम पूजन करने का वरदान दिया था। और उनकी पत्नी वृंदा के माध्यम से उनको श्राप भी मिला था भगवान को कि शालिग्राम के रूप में आप हो जाएंगे। श्राप के माध्यम से भगवान शालिग्राम हुए थे, जो कि गंडकी नदी में पाए जाते हैं शालिग्राम पत्थर। और वही वरदान उनको दिए थे भगवान श्री हरि कि आप इनका पूजन करिए शालिग्राम का, और आप सदैव हमारे साथ रहेंगे। और वृंदा के श्राप से ही भगवान हरि पत्थर रूप में शालिग्राम में विराजमान हुए। ज्योतिषी कहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु की पूजा से हर तरह की व्याधियों का अंत हो जाता है। कहते हैं कि शालिग्राम के दर्शन मात्र से ही मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। कहते हैं कि जिस पत्थर से शालिग्राम की शिला बनाई जाती है, वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही स्थान पर मिलता है। वो है नेपाल की गंडकी नदी। चलिए आपको बताते हैं शालिग्राम की महिमा। जो भी कंकड़ या जो भी पत्थर वहां से हम लेकर के आते हैं, वो जीवित होता है। मतलब उसमें जीवित आत्मा उसमें प्रवेश पहले से ही रहती है। बस उसको केवल हम घर में ला करके गंध, अक्षत, पुष्प, गंगा जल, तुलसी, चंदन ये सब चढ़ाएं, और वो अपने आप ही प्राण प्रदायिनी हो जाती है। वो पत्थर, वो शिला जिसको कहते हैं शालिग्राम, वो हमेशा हमको हमेशा फल देने वाली हो जाती है। भगवान का ऐसा कहना है कि हमारा जो नित्य दिन पूजन करता है, मैं उसे अपने ही शरण में ले लेता हूँ बिना मंत्र का। अगर आपको मंत्र भी जपना है उत्तम विधि के अनुसार, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही मंत्र है भगवान का, और इससे उत्तम विधि क्या हो सकती है। जिस प्रकार भगवान शिव के विग्रह के रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में शालिग्राम की पूजा की जाती है। शालिग्राम एक गोल सा काले रंग का पत्थर है जो नेपाल के गंडकी नदी में पाया जाता है। इसमें एक छिद्र होता है और पत्थर के अंदर शंख, चक्र, गदा या पद्म खुद होते हैं। कुछ पत्थरों पर सफेद रंग की गोल धारियां चक्र के समान होती हैं। इस पत्थर को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। शालिग्राम पत्थर जितना काला होगा और उस पर जितनी आकृतियां पाई जाएंगी, वो उतना ही श्रेष्ठ और प्रभावशाली होगा। पुराणों में कहा गया है कि शालिग्राम के दर्शन मात्र से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। नित्य शालिग्राम का पूजन भाग्य और जीवन बदल देता है। शालिग्राम का विधि पूर्वक पूजन करने से किसी भी प्रकार की व्याधि और ग्रह बाधा परेशान नहीं करती। तो नारायण के इस सबसे दिव्य रूप का पूजन आपको कैसे करना है, शालिग्राम की पूजन विधि क्या होगी, आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। श्री हरि की कृपा पाने के लिए उनके शालिग्राम स्वरूप की पूजा कितनी फलदायी है, ये तो आपने जान लिया। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जिस घर में शालिग्राम की स्थापना की जाती है, उस घर में सत्य का वास हो जाता है, अर्थात स्वयं श्री हरि की छाया उस पर सदैव बनी रहती है। लेकिन शालिग्राम के प्रयोग में कुछ सावधानियों का पालन भी जरूरी है।
जयकार करो रे प्रभु की, नैया पार करेंगे सभी की, नैया पार श्री हरि के कृपा से ही गतिमान है संसार। की। जय जय क्षीर सागर में माँ लक्ष्मी के साथ ध्यान मग्न रहते हैं भगवान। जय जयकार करो रे प्रभु की। श्री हरि के शीला स्वरूप हैं शालिग्राम। वो जगतपति नारायण ही हैं जो हर पल करते हैं कल्याण। हम आपको आज बता रहे हैं श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप की महिमा। चलिए आपको बताते हैं कि क्षीर सागर में रहने वाले भगवान श्री हरि की महिमा। सृष्टि 3 शक्तियों के ऊपर आश्रित है, सृजन, पालन और संहार। सृजन का कार्य ब्रह्मा और संहार का कार्य शिव के पास है। सृष्टि के चर अचर समस्त जीव जंतुओं के पालन का कार्य श्री हरि विष्णु करते हैं। समस्त जीवों को आश्रय देने के कारण इन्हें नारायण भी कहा जाता है। इनका सामान्य स्वरूप चतुर्भुज है। इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। जन कल्याण के लिए इन्होंने तमाम अवतार लिए और अलग अलग रूपों में भक्तों की सहायता की। भक्त और भगवान का वास्तविक संबंध श्री विष्णु ने ही स्थापित किया है। भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में ही शालिग्राम की पूजा की जाती है। अब यह सवाल है कि भगवान शालिग्राम का पूजन कैसे किया जाए, तो चलिए आपको शालिग्राम की पूजन विधि भी बता देते हैं। प्रतिदिन जल और पंचामृत से शालिग्राम जी का अभिषेक करें। चंदन अर्पित करें। 5 फल या ऋतु फल अर्पित करें। तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। बिना तुलसी दल के इनकी पूजा हो ही नहीं सकती। अगर घर में शालिग्राम है तो बिना दोनों वेला इनकी पूजा के आहार ग्रहण न करें। शालिग्राम की स्थापना करने से पहले हमने आपको बताया कि शालिग्राम बिना प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति आप अपने घर में ला करके रख सकते हैं, क्योंकि उसमें पहले से ही जीवात्मा भगवान स्वरूप विराजमान रहते हैं। तो घर में लावें, उनका गंगा जल से स्नान करें। स्नान करने के बाद उपासना जो व्रत है भगवान का, सबसे बड़ा महत्व कहा गया है कि 24 एकादशी मानी गई है और 24 एकादशी में से ये सारी एकादशी को भगवान अपने ही स्वरूप में पूजन करने के लिए, भगवान का जिस प्रकार से शंकर भगवान का पिंड स्वरूप और में पूजन होता है, उसी प्रकार से विष्णु भगवान का शालिग्राम स्वरूप में पूजन होता है। और इनकी विशेष बात यह है कि हमको सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य और हमारे परिवार से उन्नति सभी समस्याओं को दूर करते हैं। भगवान श्री हरि और शालिग्राम स्वरूप एक ही हैं। भगवान नारायण की कृपा से ही ब्रह्मांड में जीवन का संचार है। कमल नयन भगवान की जिस भक्त पर कृपा हो जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। भगवान शालिग्राम को तुलसी भी अर्पित की जाती है। इसकी कथा भी हम आपको बता ही चुके हैं कि आखिर क्यों भगवान शालिग्राम की पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं होती। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग तुलसी के साथ साथ शालिग्राम की भी रोजाना पूजा करते हैं उसके घर से दरिद्रता कोसों दूर रहती है। आपको स्वयं सुबह में जल्दी उठना होगा, भगवान की स्थापना करनी होगी और उन पर तुलसी अर्पित करके उनका आवाहन करना होगा। अगर स्थापना करते हैं तो घर में पहले तो एक मंदिर बनवाएं कि जहां भगवान की हम स्थापना कर सकें, जहां पर हम जा करके एकत्रित मन से भगवान का स्मरण कर सकें। स्थापना अपने घर में करिए, क्योंकि ये शालिग्राम भगवान घर घर पूज्यमान होते हैं, हर प्रकार के फल प्रदान करते हैं। स्थापना करने से सुख, धन, ऐश्वर्य और बुद्धि और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। मान्यता है कि घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम की शिला होनी चाहिए। शालिग्राम की पूजा हमेशा स्नान कर साफ वस्त्रों में करें। विचारों को शुद्ध रखें। मांस मदिरा का सेवन न करें। घर में शालिग्राम भगवान हैं तो उन्हें रोज पंचामृत से स्नान कराएं। शालिग्राम को नियमित रूप से भोग अर्पित करें। घर में शालिग्राम है और आप इनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाते तो बेहतर होगा कि किसी नदी में प्रवाहित कर दें। सात्विक आचमन करें, आचमन करके प्राणायाम करके उनका पूजन करें। गंगा जल से स्नान कराएं, मस्तक पर उनके चंदन लगावें और तुलसी पत्र अवश्य ही उनके मस्तक पर रखें, क्योंकि ये आशीर्वाद के रूप में भगवान ने दिया है उनको कि आप हमेशा हमें छाया देंगी
वृंदा को भगवान ने ऐसा ही आशीर्वाद दिया था। तो उस प्रकार से शालिग्राम के मस्तक पर तुलसी हमेशा विराजमान रहती हैं और उनका पूजन गंगा जल से, धूप दीप नैवेद्य चढ़ा करके आप सभी रोगों से भी मुक्ति पा सकते हैं और अंत समय में वैकुंठ को भी प्राप्त कर सकते हैं। सनातन संस्कृति में शुभ कार्यों का आरंभ तो गणपति की पूजा से करने का विधान रहा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में शुभता और तालमेल के लिए भगवान लक्ष्मी नारायण की साधना अमोघ मानी गई है। अब हम आपको वो महाप्रयोग बताने जा रहे हैं जो आप सबके जीवन से जुड़ा है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा संयुक्त रूप से करें। दोनों को संयुक्त रूप से एक ही माला अर्पित करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। एकादशी का उपवास जरूर रखें। श्री हरि को जगत का पालनहार कहा गया है। हमारे जीवन में सब कुछ हो, धन संपदा वैभव की कोई कमी न हो, लेकिन घर में बच्चों की धमा चौकड़ी न हो। यूं कहें कि अगर आपके घर में बच्चों की किलकारी न गूंजी हो तो घर सूना सा लगता है। तो कैसे श्री हरि की उपासना से इस कमी को दूर कर सकते हैं? देखिए, ज्योतिष में इसके लिए कौन सा उपाय बताया गया है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण की एक चांदी की छोटी सी मूर्ति ले आएं। इसको पूजा स्थान पर एकदम अलग स्थापित करें। नित्य प्रातः इसको पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का कम से कम 3 माला जाप करें। पंचामृत का प्रसाद ग्रहण करें। ज्योतिष में बताए गए ये सारे महाउपाय आपकी खुशहाल जिंदगी के लिए हैं। इसलिए नारायण को प्रसन्न करने के लिए एक बार आप ये उपाय करके तो देखिए। हो सकता है कि आपके जीवन में भी ईश्वर की कृपा से बहार आ जाए, आपको वो सब कुछ हासिल हो जाए जिसकी आपने तमन्ना की है। और चलिए अब बात करते हैं पूजा में चरणामृत की महिमा की। मंदिर में या फिर घर पर जब भी कोई पूजन होता है तो पंचामृत की तरह ही चरणामृत दिया जाता है, मगर हम में से कई ऐसे लोग होंगे जो चरणामृत की महिमा नहीं जानते होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं क्यों इतना महत्वपूर्ण है चरणामृत। विष्णु पुराण में चरणामृत को श्री हरि के चरणों का फल माना गया है। इसे अमृत के समान गुणों वाला बताया गया है। एक श्लोक के माध्यम से चरणामृत की महिमा को जाना जा सकता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पदोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विगते। अर्थात भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल सभी तरह के पापों का नाश करने वाला है। आइए अब जानते हैं चरणामृत बनाने की सही विधि। तांबे के बर्तन में चरणामृत रूपी जल रखने से उसमें तांबे के औषधीय गुण आ जाते हैं। चरणामृत में तुलसी पत्ता, तिल और दूसरे औषधीय तत्व मिले होते हैं। मंदिर या घर में हमेशा तांबे के लोटे में तुलसी मिलाकर जल रखना चाहिए। माना जाता है कि तुलसी मिले जल वाला चरणामृत लेने से स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। जब भी आप मंदिर या तीर्थ स्थल जाएंगे, सबसे पहले पुजारी आपको प्रभु का चरणामृत देते हैं। भक्तों को विश्वास है कि प्रभु के चरण का जल सभी सांसारिक दुखों का विनाश करता है। चरणामृत से कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हैं। कथा कहती है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था, उन्होंने राजा बलि से दान में 3 पग भूमि में तीनों लोक मांग लिए। पहले पग में उन्होंने नीचे के लोक नाप लिए, दूसरे पग में उन्होंने ऊपर के सभी लोक नाप लिए। ब्रह्मलोक में गया तब ब्रह्मा जी ने वामन रूपी भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को वापस अपने कमंडल में रख लिया। भगवान ब्रह्मा जी ने जल को चरणामृत नाम दिया। रामायण में भी केवट प्रसंग में चरणामृत की महिमा बताई गई है। जब केवट भगवान श्री राम के चरणों को धोकर उस जल को चरणामृत रूप में ग्रहण करता है और परिवार, कुल और पितरों को भव पार करवा देता है। यही वजह है कि श्रद्धालु चरणामृत को बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। कहते हैं कि चरणामृत का सेवन करने से शरीर की कई व्याधियां दूर हो जाती हैं।
तो श्री हरि की कृपा से होगा आपका कल्याण। इसी प्रार्थना के साथ हम लेते हैं इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।